ने फार्मा के साथ फर्टिलाइजर और केमिकल शेयर्स यहाँ भी काफ़ी एक्शन है। रैलियस इंडिया के अच्छे नतीजे आए, सुबह स्टॉक काफ़ी भागा, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें, अब 2% ऊपर रह गया। इंटरडे में ये 8-9% तक भागा था, आपको याद होगा। और क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर स्पेस में, ये यत्न से जानते हैं। यत्न, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले रैलिस की अगर नंबर्स की बात करें तो Q1 का एबिटा 56% बढ़ा था। और अगर हम क्रॉप केयर सेगमेंट और सीड सेगमेंट्स की बात करें तो क्रॉप केयर में लगभग 16% का मोमेंटम और सीड्स में लगभग 38% की ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो इन जनरल अगर हम Q1 की बात करें तो रैलिस के रिजल्ट्स के साथ पूरा का पूरा फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस काफ़ी एक्टिव है। ऑब्वियसली 3-4 न्यूज़ भी पूरे सेक्टर में आए। आज सुबह हमने देखा कि दीपक फर्टिलाइजर ने 1200 करोड़ रुपए का रिगैसिफिकेशन अग्रीमेंट जो है पेट्रोनेट एलएनजी के साथ साइन किया। तो वो एक काउंटर था जहां आपने अच्छा ट्रैक्शन देखा। इसके अलावा इसी हफ्ते की बात है और फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने 3 भारतीय कंपनियों के साथ सऊदी अरेबिया की मदेन करके कंपनी है, इसके साथ डीएपी जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है इसकी सप्लाई के लिए करार किया। और ये लॉन्ग टर्म सप्लाई है जहां लगभग 31 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करेगा भारत। तो ये न्यूज़ फ्लो के तरीके से देखा जा रहा है। और रेनफॉल की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में, खास करके दिल्ली के आसपास के इलाकों में, साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे जगह पे जहां मॉनसून स्लो था वहां फिर से एक बार पिकअप होने लगा है। और आप आईएमडी की वेबसाइट अगर देखें तो ऑल इंडिया बेसिस पे हम अबव एस्टिमेट चल रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात करें रेनफॉल के तरीके से, तो रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी हुई है जिसके कारण एग्री सेक्टर फोकस में है। और इसी के साथ पूरा का पूरा फर्टिलाइजर पैक आज आपको बजिंग में दिख रहा है। बिल्कुल, पूरा का पूरा पैक बजिंग है इस समय। यतीन, शुक्रिया। नीरज जी, आप कोई स्टॉक खरीदेंगे स्पेस से, फर्टिलाइजर, केमिकल्स? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि बिकॉज जिस तरह का मानसून फोरकास्ट हुआ था, जिस तरह का मानसून आ रहा है और जिस तरह के रिजर्व एनालिस्ट को भी देखने को मिले हैं, आई थिंक फर्टिलाइजर सेक्टर में डेफिनेटली आप अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे स्टॉक्स अभी भी जो अपने करेक्शन के बाद वो मोमेंटम नहीं पिकअप किया। उसमें एक ऐसी कंपनी में जीएसएफसी देख रहा था, जो जीएसएफसी में एक्सपेंशन भी चल रही है और वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको देख सकते हैं, बिकॉज जिस तरह का हाई उसने पहले मोमेंटम पिकअप किया था लास्ट ईयर, उससे काफी नीचे चल रहा है। तो एक ये स्टॉक है जो मुझे देख रहा था, जो मुझे पसंद आ रहा था इस सेगमेंट के अंदर। ओके, कुछ स्टॉक्स जीएसएफसी जैसे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं नीरज जी को फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस से। राजेश सातपते जी, एक बार दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट देखें आप। शानदार रैली पिछले 6 महीने में देखने को मिल रही है। 40% से ज़्यादा की तेज़ी रिटर्न इसने दिया है। और 1 महीने का भी चार्ट देख लूँ तो पॉजिटिव रिटर्न ही। कैसा लग रहा है ये चार्ट्स पे प्लेस अभी लेने लायक है क्या ये स्टॉक, या फिर स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी? आई थिंक दीपक फर्टिलाइजर से ज्यादा मुझे जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर ऊपरी लेवल से करीबन 1660 का इसने टॉप बनाया था और फिर ये 1610 पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। लेकिन अगर कोई नया काउंटर है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आरसीएफ का चार्ट देखिए। आरसीएफ में एक अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन है अपने क्लस्टर के ऊपर 150 155 ये जोन है जो इसने आप कह सकते हैं कि अच्छे से मेंटेन किया है। तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 152 के स्टॉप लॉस के साथ आरसीएफ लुक्स गुड टू मी। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट होगा श्रेया जी, वो रहेगा 165 टू 170 का।